लास्ट 2 इयर्स के अंदर एसएमसी बेस्ड स्ट्रेटजीज का विन रेट 65% से 40% पे आ गया है और जो इन्फ्लुएंसर्स एसएमसी बेस्ड कोर्स सेल कर रहे हैं वो खुद ट्रेड ही नहीं करते, सिर्फ कोर्स सेल करके पैसे कमाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या अब एसएमसी काम नहीं करता, ऑर्डर ब्लॉक काम नहीं करते, लिक्विडिटी ग्रैब स्ट्रेटजीज जो होती हैं वो काम नहीं करती? काम करती हैं, कॉन्सेप्ट वही है लेकिन कॉन्टेक्स्ट बदल चुका है। 2018 के अंदर ये वाले कॉन्सेप्ट बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को नहीं पता थे, लेकिन 2026 के अंदर अब बहुत से रिटेल ट्रेडर्स को ये वाले कॉन्सेप्ट्स पता हैं। और जब एक स्ट्रेटजी को लेकर बहुत ज्यादा लोग काम कर रहे होते हैं तो डेफिनेटली वो स्ट्रेटजी के अगेंस्ट जो है वो ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है और स्मार्ट पीपल जिनको आप बोलते हैं स्मार्ट मनी है, इंस्टीट्यूशंस है, वो उनके अगेंस्ट जो है ट्रेड करना स्टार्ट कर देते हैं। और यही सारी गेम जो है वो आज की इस वीडियो में मैं समझाऊंगा। मैंने बहुत से कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं, आईसीटी, एसएमसी, वीएसए, वॉल्यूम प्रोफाइल और बहुत सी चीजें सीखी हुई हैं। मैंने नोट्स बनाए, उनके ऊपर बैक टेस्टिंग की है। पेपर ट्रेडिंग करते हुए उनके रिजल्ट अगर 80-70% आ रहे थे तो जब मैंने रियल ट्रेडिंग की है तो 60-70% के अराउंड जो है वो आते थे। बट वही कॉन्सेप्ट जो है वो आते आते आगे 2024 के अंदर उनका विन रेट कम हो के तकरीबन 55% रह गया। 2025 के अंदर जो है उन्हीं का कॉन्सेप्ट का जो विन रेट है वो 45% रह गया। इवन के 2026 के अंदर जो फर्स्ट मंथ जनवरी और फरवरी था उसके अंदर मैंने बहुत ज्यादा जो है वो देखा कि कॉन्सेप्ट तो काम ही नहीं कर रहा, अराउंड 35-40% इसका विन रेट चल रहा है। और तब मैंने एक चीज सीखी कि ये जो स्ट्रेटजीज है ये एक वैक्यूम में काम करती हैं। ओल्ड एसएमसी कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो उसमें ये होता था कि मार्केट का एक ट्रेंड होता है तो मार्केट उसी के अंदर जो है वो एक लिक्विडिटी स्वीप करती है और उसके बाद दोबारा से वही कॉन्सेप्ट जो है वो कंटिन्यू कर लेती थी। अब इस कॉन्सेप्ट को लेकर इसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन करके काफी ज्यादा मल्टीपल कॉन्सेप्ट जो है वो दिए गए हैं। अब इसके अंदर जो है बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। अब मार्केट क्या करती है आपको भी पता होगा कि तकरीबन 70% के अराउंड जो है वो एल्गो ट्रेडिंग इसमें आ चुकी है। एल्गो ट्रेडिंग का वॉल्यूम जो है वो ऐड होता है। अब इसमें क्या होता है कि जो एल्गो ट्रेडर्स हैं वो रिटेलर्स को अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब वो उनके ऑर्डर्स के अगेंस्ट जो है वो चलते हैं। मतलब कि जब मार्केट अपने एक ट्रेंड चला रही होती है तो नीचे रिटेलर्स को पता है कि यार लिक्विडिटी स्वीप होगी, ये पॉइंट्स हैं, तो वहां पे हम अपने ऑर्डर्स जो है वो पेंडिंग लगा देते हैं। लेकिन एल्गो ट्रेडिंग के चलते हुए क्या होता है कि मार्केट नीचे आती है, वो ऑर्डर्स तो इनके हिट हो जाते हैं बट स्टिल मार्केट क्या करती है कि वो फिर ट्रेंड ही चेंज कर चुकी होती है। और आप लोगों ने भी ये चीज देखी होगी कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लिक्विडिटी स्वीप होने के साथ मार्केट रिवर्स कर ही नहीं रही, मार्केट स्ट्रेट फॉरवर्ड नीचे ही आती है और आते आते स्टॉप लॉस हिट कर जाती है, या फिर अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता अकाउंट वॉश हो जाता है। नाउ यू विल थिंक यार एक चीज सीखी थी वो अब काम नहीं कर रही। मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा लेकिन पहले ये समझें कि वाइकॉफ मेथड 1970s के अंदर जो है वो बना था। उसमें अकोमुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्कअप, मार्कडाउन फेस, वॉल्यूम एनालिसिस, कंपोजिट ऑपरेटर्स जिनको हम स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट कहते हैं, स्मार्ट मनी कहते हैं आज के दिन के अंदर, उन्होंने 1970s के अंदर बता दिया था कि कंपोजिट ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं। ये मेथड 50 इयर्स ओल्ड है लेकिन 2026 के अंदर सेम जो है वो काम कर रहा है और वही चीज जो है वो आगे भी चलती रहेगी क्योंकि ह्यूमन नेचर कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसीलिए जरूरी है कि आप मार्केट के स्ट्रक्चर को समझो और फिर उसके अंदर जो है एग्जीक्यूशन करो। मैं अगर अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी के ऊपर बात करूं तो मैं वाइकॉफ मेथड के अकोमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन फेसेस को रिकॉग्नाइज करता हूं और फिर उसके ऊपर काम करता हूं। उसको हम वीएसए लैंग्वेज के अंदर सेलिंग क्लाइमैक्स या बाइंग क्लाइमैक्स कहते हैं और जब वो बनता है तो वो पावरफुल सिग्नल होता है और उससे हमें टॉप या बॉटम पकड़ने का भी मौका मिल जाता है। और साथ ही साथ उसके मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस भी हम करते हैं कि हमें स्ट्रक्चर की समझ आ जाए कि मार्केट का ट्रेंड इस वक्त क्या चल रहा है, क्योंकि हमने रिवर का जो फ्लो है उस तरफ हमने उसको फॉलो करना है, यानी कि हमने उसी तरफ स्विम करने की कोशिश करनी है जिस तरफ दरिया का बहाव होगा और उसी में ज्यादा प्रॉफिट भी रहता है और मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉफिट जो है वो हमें इसी तरीके से मिलते हैं। और बहुत से एसएमसी कोर्स सेलर्स को इस चीज का इल्म भी है कि अब जो है वो एसएमसी इतना ज्यादा काम नहीं कर रही बट स्टिल जो है वो लोगों को उसको बहुत बढ़ा चढ़ा कर जो है कोर्स बेच रहे हैं। मेरा मकसद है आप लोगों को अवेयरनेस देना, आप लोगों को पता हो कि क्या चीज काम कर रही है और क्या नहीं, और आप लोग खुद इस चीज को जो है वो फील करोगे कि आप लोग जब भी ट्रेड ले रहे हैं वो उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह का कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है। और ये चीज उन लोगों को भी पता है जो आप लोगों को सिखा रहे हैं। अब एक अच्छे ट्रेडर का काम है कि वो अपनी ट्रेड्स को वैलिडेट करे और जाने कि मेरी ये वाली स्ट्रेटेजी जो है वो अब कितना काम कर रही है।
उसके लिए उसको जर्नल बनाना पड़ता है, मंथली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स देखनी पड़ती हैं। फिर उसको पता चलता है कि मैंने कितने महीने लगातार प्रॉफिट किया है और अगर लॉस किया तो उसके अंदर कितना लॉस का वेरिएशन जो है मेरी स्ट्रैटेजी को लेकर था, किन ट्रेड्स के अंदर मेरी अपनी मिस्टेक्स थी और किन ट्रेड्स के अंदर जो है स्ट्रैटेजी ने जो है वो लॉस दिया है। फिर वैलिडेशन होती है और पता चलता है कि ये वाला काम या ये वाली स्ट्रैटेजी अब मजीद चलेगी या नहीं चलेगी। अगर आप इसको किए बगैर कोई भी आप जर्नल नहीं बना रहे, वैलिडेशन पॉइंट ही नहीं है आपका इस चीज़ को लेकर, तो इट्स मीन कि आप सभी जो है वो एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं और इटसेल्फ खुद को भी धोखा देकर अपना पैसा ज़ाया कर रहे हैं। और अब आप लोग हो सकता है नीचे कमेंट करने जाओ कि यार एसएमसी के बगैर तो मार्केट का स्ट्रक्चर पता ही नहीं चलेगा। देखें, मार्केट का स्ट्रक्चर वही है जो पहले चल रहा था। हायर हाइज एंड हायर लोज मीन्स के मार्केट बुलिश है, अप ट्रेंड है। लोअर लोज एंड लोअर हाइज मीन्स के मार्केट बेरिश ट्रेंड के अंदर है। और ये स्ट्रक्चर सदियों से चलता आ रहा है और आगे भी चलता आएगा। आप इसके जितने मर्जी नाम रख लें, आपका वो जो कोर कॉन्सेप्ट है वो यही रहने वाला है। और जो इस स्ट्रक्चर को जितने अच्छे से समझ लेगा वो उसके ऊपर कोई भी और मजीद कन्फर्मेशन ऐड करके सही डायरेक्शन में ट्रेड करने वाला भी बन जाएगा और इंशाल्लाह वो कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाएगा। नाम चेंज करने से जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज नहीं होता। बहुत से लोग जो है वो इसको डिफरेंट नेम से देते हैं, चेंज ऑफ कैरेक्टर, मार्केट स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, एमएमएस, व्हाटएवर, जो भी आप नाम दे रहे हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट जो मेन है वो यही रहने वाला है। मैंने खुद बहुत से कोर्सेज किए हैं और पाकिस्तान के भी बहुत से ट्रेडर्स के कोर्सेज किए हैं और मुझे पता है कि वो क्या सिखा रहे हैं और खुद क्या कर रहे हैं और किसी दिन मैं तफसील से बात करूंगा। अब मेरा आप लोगों को एक मशवरा है कि आप लोग जो काम कर रहे हो, जो स्ट्रेटेजी आपने सीखी है, उसको एज इट इज़ 30 डेज आपने आज से काउंट कर लेने हैं। 30 दिन आपने स्ट्रक्चर के साथ हायर हाइज एंड हायर लोज या लोअर लोज एंड लोअर हाइज स्ट्रक्चर के साथ विद कंफर्मेशन, और आपने एक हफ्ते के अंदर 2 से 3 ट्रेड्स सिर्फ वो लेनी है जिसमें आपकी सारे रूल्स जो है स्ट्रेटेजी के पूरे हो रहे हों। आपने ये काम करना है। एक तो आप ओवर ट्रेडिंग से रुक जाओगे, दूसरा आपने जो रिस्क लेना है पर ट्रेड वो 1% का लेना है। इस तरह से आपने 30 दिन अपनी जो है वो ट्रेड्स के काउंट करने हैं और देखना है उसके बाद कि आपने जो 30 दिन के अंदर ट्रेड्स ली हैं उनमें कितनी बार लॉस, कितनी बार प्रॉफिट हुआ, और जो लॉस हुआ है वो किस बेस पे था, क्या उसमें आपकी अपनी ह्यूमन एरर था या फिर स्ट्रेटजी ने काम नहीं किया। और फिर आपके सामने एक प्रॉपर रिजल्ट आ जाएगा कि जो आपने सीखा है वो कितना काम करता है। अगर आप एसएमसी ट्रेडिंग करते हैं और आप उसी कॉन्सेप्ट को नेक्स्ट 6 मंथ के लिए जो है लेकर चलते हैं और फिर भी अगर आपको प्रॉफिट नहीं होता तो आप क्या करेंगे? कमेंट में आपने बताना है। आई विल टेल यू अ बेटर वे टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। और बाकी आपको पता है कि लाइक कैसे करने हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको क्या फ़ायदा होगा, ये अब आपको सिखाने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़।